नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ईपीएफओ ने यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या जिनका भी फंड कटता था, प्राइवेट कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात हो जाती है कि अब आप अपना पीएफ, यूपीआई एंड एटीएम दोनों से ही निकाल सकते हो, बट देयर इज अ लिमिट। अब लिमिट कितनी है कि कितना पैसा आप एटीएम से और यूपीआई से अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो इसको हम समझेंगे। इसके तहत क्या सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही हैं, नियम में कितनी छूट दी जा रही है, ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज हो जाती है जितने भी पीएफ जिनका कटता है या सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए। ईपीएफओ रूल्स, अब यूपीआई और एटीएम से निकल जाएगा पीएफ का पैसा। जानिए कब से शुरू होने वाली है ये। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की जो सिफारिश थी उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, जिसके तहत अब आप पीएफ का पैसा आसानी से एटीएम और यूपीआई से निकाल सकते हो। वरना पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता था। जो आपकी कंपनी है वो मेल भेजती थी, फिर उधर से वो मेल का जवाब देते थे। अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो ईपीएफओ क्या करता था, जिस कंपनी में आप काम करते हो उसको पहले मेल करता था। फिर वो मेल देखते थे कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे कर्मचारी हैं जिनको पीएफ का पैसा चाहिए। फिर वो मेल का रिप्लाई करते थे, हाँ आप इनका पैसा निकलवा सकते हो, जो सारी चीज़ें वो। फिर प्रोसेस होता लंबा, उसका 15-20 दिन का टाइम लगता था आपका। फिर आपका पीएफ का पैसा निकल करके आता था। मान लीजिए किसी को इमरजेंसी में चाहिए, किसी के एक्सीडेंट हो गया है, उसको ज़रूरत है फॉर मान के चलते बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, या किसी के घर में कोई अदर इमरजेंसी आ गई है, उसको अभी तुरंत पैसा चाहिए और उसके पास नहीं है, तो फिर वो 15-20 दिन का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना उसके लिए। और जो पीएफ होता है वो हम यही मान करके चलते हैं कि ये हमें कभी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए ये पैसा हमने जोड़ करके रखा है, और प्रॉब्लम के समय ही वो पैसा काम ना आए तो किस लिए पैसा वो हमारा जुड़ा हुआ रखा है, राइट। तो इसीलिए इसमें थोड़े सुधार की बात करी जा रही थी और फाइनली ये सुधार अब हो भी गया है। पीएफ सदस्य इस साल मई या जून के अंत तक, तो फाइनली आपका ये मई या जून के लास्ट तक ये जो पूरा सिस्टम है आपका गवर्नमेंट इसको सेट कर देगी और फिर आप आसानी से यूपीआई एंड एटीएम के माध्यम से अपने पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 लाख रुपए की तुरंत होगी निकासी। तो जैसे मैंने बताया था कि देयर इज अ लिमिट, तो लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए की वर्तमान समय में तुरंत अगर निकालना है तो तुरंत आप 1 लाख रुपए मई और जून के अंत तक निकाल सकते हो। बाकी फिर जैसे जैसे सरकार उसमें चेंजमेंट करती रहेगी ये राशि आपकी बढ़ती भी जाएगी। ठीक है, पीएफ के पैसे को आसानी से निकाल सकेंगे आप। ठीक है, सीधे यूपीआई और अपने पीएफ खाते में शेष राशि भी आप देख सकते हो। ये पूरा जैसे बैंक होता है ना, बैंक का कि कितना पैसा बचा हुआ है मेरे अकाउंट में, कितना मैंने निकाल लिया, तो ये पूरा वैसे ही होगा। अगर आपने पीएफ का पैसा निकाला है कुछ, तो उसके बाद आपको पता भी चलता रहेगा कि कितना हमारे पास है। अच्छा, ऐसा करने का एक और रीजन था। हम देखते तो थे कि कंपनीज पीएफ काट रही हैं, काट करके जमा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्योंकि हमने देखा कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंपनी डूब गई। अब उनके जो एम्प्लॉयज थे वो सोच रहे थे चलो मेरा पीएफ का पैसा मिलेगा। अब जब पीएफ का पैसा वो देखने जाते हैं तो देखा है कि कंपनी ने जमा ही नहीं किया है पीएफ का हमारा पैसा, यानी कि वो पूरा घोटाला हो गया। अब वो एम्प्लॉय बेचारा करेगा क्या, ना उसके पास जॉब रहेगी क्योंकि कंपनी जा चुकी है। फ्यूचर के लिए उसने सोचा होगा मेरा पीएफ का पैसा काम आएगा, वो भी काम नहीं आएगा। तो एम्प्लॉयज के साथ यहाँ पर गलत हो जाता था। तो इसी वजह से इसको देखते हुए यहाँ पर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे, उनका फ्यूचर भी सुनिश्चित रहे, तो ये काम यहाँ पर किए गए हैं कि आप देख भी सकते हो कि आप पैसा आपका कितना है, राइट। वहीं पात्र होने की स्थिति में जैसे ही आप मतलब एलिजिबल हो जाते हो, जो जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, काम होगा, वो कर लेते हो, तो तुरंत आप 1 लाख रुपए उससे निकाल पाओगे। और स्थानांतरण के लिए अपना पसंदीदा जो बैंक खाता है वो भी चुन सकते हो। यानी कि हम आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, हम एसबीआई में, पीएनबी में, बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें भी अपना खाता ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, जहां से भी निकलवाना चाहते हैं, वहां पर आपका ये ट्रांसफर कर देंगे। संगठन ने नियमों को आसान किया है और निकासी विकल्पों पर काफी विस्तार किया है। ईपीएफओ के सदस्य मौजूदा बीमारी प्रावधानों के अलावा आवास, शिक्षा और विवाह के लिए भी धनराशि निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक क्या था कि अगर आप बीमार हैं तभी आपका पीएफ का पैसा आता था, लेकिन अभी क्या है, आप अपनी एजुकेशन के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। आप अपने आवास, अगर कोई घर खरीद रहा है, मुझे ऐसा लगता है और आप सभी को लगता होगा कि हर एक इंसान का लाइफ में एक जो मेन मोटो होता है, सपना जो होता है वो होता है कि मेरा खुद का घर हो जो मैंने लेना है, राइट। तो यहाँ पर अब आवास, अगर कोई चाहता है आवास खरीदना तो उसके लिए भी पैसा निकाल सकता है। शिक्षा के लिए, विवाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए अगर किसी को पैसे की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर पैसे निकाल सकेंगे। अब आगे आते हैं नियम जो हैं वो कुछ आसान होंगे। तो ईपीएफओ ने अपनी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने बोला कि सारी चीजें हम क्या कर देंगे, अपनी डिजिटलाइज कर देंगे। पीएफ से पैसा निकासी प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए 120 डेटाबेस को एकत्र करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही दावा जो प्रक्रिया है अब घट करके 3 दिन रह गया। जो दावा प्रक्रिया यानी कि
टाइम लगता था ना उसको दावा करने में, पीएफ और ये सब निकालने में, तो वो अब घट करके 3 दिन रह गया। 95% दावे स्वचालित हैं और इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की योजना अभी भी चल रही है कि इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, राइट। आगे आते हैं, पेंशन भोगियों को मिला इसमें ये लाभ क्या है, तो हाल के सुधारों के बाद से पेंशन भोगियों को भी काफी सुविधाएं मिल गई हैं। दिसंबर से अब तक 78 लाख पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक शाखा से धनराशि निकालने की सफलता हासिल हुई है कि वो अपनी पेंशन किसी भी बैंक से जाकर के अब आसानी से निकाल सकते हैं। पहले कई बाधाओं को अब हटा दिया गया है जिसमें लगी हुई थी कि जहां बैंक आपका अकाउंट है वहीं से निकालोगे, जहां पर आता है वहीं से निकालना पड़ेगा, ये टाइम, ये वो सारी चीजें समाप्त कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ किसको मिल रहा है, पेंशन भोगियों को मिल रहा है। ईपीएफओ पूरे देश में फैले अपने 147 क्षेत्रीय कार्यालयों में हर महीने एक्चुअली 10 से 12 लाख नए सदस्य जोड़ रहा है और वर्तमान में 7.5 करोड़ से अधिक एक्टिव मेंबर हो जाते हैं ईपीएफओ में, जिनका आपका पीएफ कट करके पैसा वहां जमा होता है। जल्द होने वाले हैं यूपीआई और एटीएम आधारित पीएफ निकासी भारत के डिजिटल वित्तीय परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो अब क्या हो जाएगा भाई, आपको ईपीएफओ के द्वारा ही मिल जाएगा एक उस टाइप का एटीएम कि अगर आपको निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा और चीजें आसान हो जाएंगी। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा ईपीएफओ के बारे में, आखिर ये क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत जो कार्यबल है इसकी भविष्य निधि और पेंशन खाते का प्रबंधन करता है, राइट। ये कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को क्रियान्वित करता है, इसके तहत इसकी स्थापना हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि स्थापना का प्रावधान करते हैं ताकि उनके भविष्य के लिए जो पैसा है वो इसमें इकट्ठा रहे, चीजें सुनिश्चित रहे, ठीक है। इसका प्रशासन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये ग्राहकों की संख्या और वित्तीय लेन देन की मात्रा के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े सामाजिक जो सुरक्षा संगठन है उसमें से एक हो जाता है। तो ये था आपका ईपीएफओ के बारे में। आई थॉट आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस टॉपिक को लेकर के जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।